नमस्ते आप सभी को। बहुत दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 200 लोगों की टीम बनेगी, उसकी ट्रेनिंग होगी, उसकी तारीख तय नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब उसकी तारीख तय हो गई है और तारीख रहेगी 31 जनवरी 2025 से लेकर के 6 फरवरी 2025 और स्थान रहेगा शिमला का। तो आप सब लोग जो दूर दराज से अलग अलग राज्यों से जनता सरकार मोर्चा की टीम में लंबे समय तक जुड़ना चाहते हैं, वो सारे साथी जिन्होंने अभी तक अपना नाम, पता और अपना फॉर्म नहीं भरा है, वो रविंदर भारतीय से संपर्क कर लेंगे 7700006900 पर। अभी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपको जो दूर से आने वाले साथी हैं उनको एक चीज़ की दिक्कत आए कि उनको टिकट अपनी तत्काल में बुक करानी पड़े। तो आप सब साथियों से निवेदन है कि जो साथी दूर के हैं और उनको ये लगता है कि कहीं ट्रेन लेट ना हो जाए, वो 30 तारीख को ही अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। वो स्थान पर कहाँ पहुंचना है, किन किन साथियों को पहुंचना है, वो उनको मैसेज चला जाएगा जिन साथियों के फॉर्म भरे जाएंगे। तो जो साथी रविंदर भारतीय से संपर्क में रहेंगे वो अपना एक फॉर्म भरेंगे, आपके पास एक फॉर्म का एक लिंक आ जाएगा। वो जब आप भरेंगे तो उसी से फिर आपका एक ग्रुप तय होगा, जिस ग्रुप में आपको आगे आने वाली ट्रेनिंग में हम इस पार्टिसिपेट करवाएंगे। तो अब जो भी ये साथी होंगे, इन्हीं साथियों की टीम बनेगी आने वाले टाइम में दूर दूर तक जाने के लिए। और यही साथी एक टीम वर्क को सीखेंगे कि कैसे हमने आने वाले टाइम में आंदोलन को और इस व्यवस्था परिवर्तन के अभियान को आगे बढ़ाना है। इसमें जो चीज़ आपको ध्यान देने की है, जो सामान आपको अपने साथ लेकर के आना है, सबसे पहली बात आपको 2 गरम शॉल यानी चादर भी आप उनको बोल सकते हो, वो लेकर के आनी है। उसमें एक है जो बिछाने के लिए और एक ओढ़ने के लिए, यानी हो सकता है कि वहाँ के जो कंबल आपको मिलें उनमें थोड़ी बहुत सीलन हो, या फिर कोई आपको ना पसंद आए तो एक अपना कंबल, अपनी चादर आप उसमें रख सकते हैं। दूसरा, बहुत अच्छा रहेगा यदि आप अपने बर्तन अपने साथ लेकर आएँ। कटोरी, प्लेट, चम्मच, जो भी आप जैसे खाते हैं, गिलास वगैरह, वो आप अपने ले आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने लाए, खाया, धो के अपने पास रख लिया। मोबाइल चार्जिंग के लिए जिनके पास घर में एक्सटेंशन वायर है वो भी ले आएँ, एक्स्ट्रा जिनके पास है। मतलब आपको नई खरीद कर लाने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा वहाँ से अरेंजमेंट हो जाएगा, अदरवाइज़ ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक हम आपको वीडियोस का लिंक देने वाले हैं। जो साथी नए हैं, देखिए लेवल 1 की ट्रेनिंग किए हुए, लेवल 2 की ट्रेनिंग किए हुए और कुछ ऐसे साथी हैं लिमिटेड से जो बहुत लंबे समय से व्यवस्था परिवर्तन के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन वो किसी ट्रेनिंग में नहीं आ पाए थे, परंतु वो अच्छे वक्ता भी हैं, पूरी समझ भी रखते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। राजीव भाई के साथ लगातार उनका उस अभियान में उनके साथ भी रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कि सारे एट पार हो जाएं और आकर के अपने सवाल जवाब वहाँ लिख सकें, ताकि अब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, उनके लिए हम कुछ वीडियोस का लिंक आपको देंगे। जो लोग ग्रुप में आ जाएंगे, जिनका नंबर आ जाएगा, कि इन वीडियोस को देख करके अपनी कॉपी पेन पर मेन पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे। उनसे जुड़े हुए जो सवाल आपके दिमाग में उठते हैं वो सवाल आप नोट करके और वहाँ रेड पेन से अपने साथ सवाल नोट करके लाएंगे, नीले पेन से वो पॉइंट्स नोट कर लेंगे, क्योंकि जब आप गाँव में जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ेगा और आने वाले टाइम में आपको व्यवस्था परिवर्तन क्या है, कैसा है, बहुत से लोगों के साथ मगजमारी करनी पड़ेगी। तो उसमें आपको ये चीज़ मदद करेगी। तो आपके पास वो जो नोट्स बनाए हुए, वो लिखे हुए सवाल हैं, वो रजिस्टर, कॉपी या डायरी जो भी आपके पास है वो आप अपने साथ लेकर आएंगे। साथ ही एक नई डायरी या नया रजिस्टर या नई कॉपी, जो भी आपके सहूलियत हो, वो लेकर के आएंगे, जो जिसमें आप जितना चाहे लिख सकें, आने वाले टाइम में भी लिख सकें। तो अच्छी मोटी आप ला सकते हैं, ताकि वो जितना वहाँ होगा वो हो जाएगा, बाकी का काम लाइफ टाइम उसमें आप ऐड ऑन करते जाएंगे कि हमने ये काम इसमें कर लिया है। तो वो आपको लेकर के आनी है। अपने गर्म कपड़े लेकर के आइएगा, जो अंदर पहनने वाले भी, हो सकता है वहाँ ठंड हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तब दिक्कत आएगी। अगर आपके पास घर में थर्मस बॉटल रखी है जिसमें गर्म पानी रहता है, तो ऐसी बॉटल भी आप अपने साथ ले आइएगा।
और कोई छोटा मोटा इक्विपमेंट आपका पानी गर्म करने का हो वो भी आप ला सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ हो सकता है आपको ठंडे पानी से ही नहाना पड़े, तो आप अपने तरीके से इंतज़ाम करके आइएगा, क्योंकि ये कैंपिंग है। कैंपिंग में यहाँ बहुत ज़्यादा सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जाएगा। जब आप कोई आंदोलन करेंगे तो आंदोलन में पुलिस आपको बहुत सारी सुविधाएं नहीं देने वाली है। हम 7 दिन किस तरह से एक साथ रहेंगे ये समझने वाला होगा। और जिस तरह से कैंपिंग होती है, रस्सी, टॉर्च, इस तरह की चीज़ें अगर आपको और लानी है तो आप उस हिसाब से भी ला सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको अपने कैंपिंग बैग में ज़रूरी लगती हैं। किसी के पास टेंट है तो वो भी ला सकता है, वहाँ टेंट लगाने की भी सुविधा अवेलेबल रहेगी। दूसरी बात, आपको इसमें जो प्रतिदिन का जितना भी खर्चा होगा, जो वहाँ खाने पीने का खर्चा होगा, जो रहने का खर्चा होगा, वो जो डेली का जो आपका भोजन का खर्चा है और रहने का खर्चा है, वो सब हम लोग सहभागिता से इसको पूरा करेंगे। किसी साथी के पास मान लो वो खर्चा देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो गौरव भाई को, रविंदर भाई को पहले ही बता देगा। हम उससे डिमांड नहीं करेंगे कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ 130 रुपया एक दिन का चार्ज है, मतलब वहाँ पर रुकने का 130 रुपया चार्ज है, और जो पर बेड यानी पर हेड एक तरह से, और जो खाने का है वो टोटल जितना खर्चा होगा। तो हम ये मान कर चल रहे हैं कि टोटल हमारा जो खर्चा आएगा वो लगभग 3000 रुपये के आसपास आएगा। हमने जब एजुकेशन की ट्रेनिंग की थी तो उसमें पर हेड हमारा 4 दिन का जो खर्चा आया था वो लगभग 2500 रुपये के करीब आया था, 2500-2600 रुपये के करीब आया था। हमने 2200 रुपये लिए थे तो कुछ पैसे शॉर्ट रह गए थे, शायद 70,000 रुपये के करीब। लेकिन अब की बार क्योंकि हम ज़्यादा लोग हैं तो हो सकता है ये नंबर उतना ही रहे, तो 3000 के करीब आप मान करके चलिएगा, आपका खर्च इसके अंदर आएगा। तो आप सब साथी जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं या जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो देख लेंगे, तो वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि इन वीडियोस के लिंक हैं। वो आपको जब आप रविंदर भाई से संपर्क करेंगे तो उनसे भी मिल लोगे आप, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात, आप अलग अलग जो साथी एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे तो उससे भी वो बात बन जाएगी कि आप इस ग्रुप में जब आपके पास इन्फॉर्मेशंस आ जाएंगी तो 30 तारीख को दूर वाले साथी पहुंच सकते हैं। अभी हमारे पास पूरा 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय है पहुंचने के लिए, तो आप उसका अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। और जो दूसरे राज्यों से हैं, झारखंड से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से और तमिलनाडु या मुंबई या महाराष्ट्र तो जो साथी वहाँ के इस ट्रेनिंग के बाद प्रैक्टिकल गांव के अंदर भी करके जाना चाहते हैं, हफ्ता 10 दिन का समय, उसके लिए भी उनका स्वागत रहेगा। वो यहाँ रुक सकते हैं, तो अपना अरेंजमेंट उस हिसाब से आप करके आइएगा कि इस 1 हफ्ते के बाद 1 हफ्ता आपको यहाँ साथ में स्टे करना है। तो दोनों ही केसेस में आप सब लोग इन बातों का ध्यान रखिएगा। और अपना जो नाम जो लोग नहीं लिखवा पाए हैं, बहुत से साथियों के पास वापस मैसेज नहीं गया है रविंदर भाई का, या उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो जो साथी जाना चाह रहे हैं उनको कोई रिप्लाई नहीं आया है, वो अपना पूरा पता और नाम और ये लिख करके कि हम इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो लिख देंगे, वो भेज देंगे। साथ ही साथ एक ओपन कॉल मैं आपको दे रहा हूँ और पर्सनल मैसेज भी मैं उन साथियों को दे दूँगा। और ये असल में ये एक ऐसा काम है, जैसे कुछ साथी हैं, अब मान लीजिए हमारे साथ कुछ ऐसे साथी हैं जो मोर्चे के अंदर संस्थापक सदस्य कहलाए जाते थे शुरुआत से। हमने कभी किसी भी साथी को मोर्चे से कभी नहीं निकाला है, किसी ने भी, कोई निकाल ही नहीं सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर अलग अलग लोग अपनी अपनी अलग अलग ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, तो जिसको जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है वो उसकी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। मान लो मेरी किसी के साथ फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी तो मैं उसको नहीं बुलाऊंगा, परंतु जैसे चाहे सुशील भाई हैं, नरेंद्र भाई हैं, साहिल भाई हैं, विकास सर हैं, ये जो साथी अगर इस ट्रेनिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इनका स्वागत रहेगा। और ये पार्टिसिपेट इन द सेंस कि ये मुख्य भूमिका में, यदि इनके पास अपनी कोई सेवा बताने के लिए है कि हमको उस आंदोलनों को किस तरह से लड़ना, अपने अनुभव शेयर करने, या वो जो भी रोल अदा करना चाहते हैं, वो भी उनका भी स्वागत रहेगा। तो किसी भी साथी के लिए, उनके लिए जो साथी जिनका मैंने नाम लिया है, कोई मनाही नहीं है। बाकी मैं आप सब लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि भाई बहुत स्पष्ट रहना अच्छा रहता है। कोई भी व्यक्ति किस तरह से क्या कह रहा है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जब हम इस रास्ते पर चले थे तो हमने अपने साथियों को बहुत पहले बता दिया था। अब आप
जो 3 साल से देख रहे हैं, अब जब इनको ये खतरा लगने लगा है तो अब षड्यंत्रकारी षड्यंत्र रचने लगे हैं, जो कि उन्हीं के लोग हैं। आप देखिएगा हमारे खिलाफ कौन बोल रहा है। मान लो हमारा, तो मैं वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, इसमें जो खिलाफत हो रही है वो अकेले देवेंद्र बल्हारा की हो रही है। और वो कौन बोल रहे हैं जो देवेंद्र के खिलाफ बोल रहे हैं? वो अपने घर से कभी भी लोगों को जगाने नहीं निकले। आप चेक कर लीजिए, जो भी बोल रहा है कभी भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर बोलने के लिए नहीं निकले, कभी उन्होंने लोगों को इस विषय पर नहीं जगाया, कभी उन्होंने संगठन नहीं चलाया, उनका कोई तजुर्बा नहीं है संगठन चलाने का। वो अपने धंधे, अपने बिजनेस के अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। वो सेल्फ सेंटर्ड रहे हैं। और जनता सरकार मोर्चा में जो हमने किया है उसमें साथियों को तैयार किया है। और मैं आपको बता रहा हूँ, हम तालकटोरा स्टेडियम में इन सब आरोप लगने से बहुत पहले, इन सबको मिर्ची कब लगी? जब तालकटोरा स्टेडियम में इन्होंने देखा कि किसी ग्रुप के नाम पर नहीं, किसी वीआईपी के नाम पर नहीं, किसी के नाम पर नहीं, देवेंद्र बल्हारा की कॉल पर इतने लोग आ गए, तो इनके लिए देवेंद्र खतरा होने लगा। क्योंकि इनको ये लग रहा था कि हमारे बिना काम नहीं होगा, तो उनके बिना काम हो गया। अब उनको भी शामिल करने के लिए हम निमंत्रण भेजेंगे। हमने सिर्फ ये बताना है आपको कि भाई इस काम को जो कर रहे हैं उनकी टांग खिंचाई करने की बजाय उनसे बड़ा काम करके दिखाओ, उनसे बेहतर काम करके दिखाओ, तो हम जानेंगे कि तुम उस मतलब आरोप लगाने के लायक हो। बाकी हमने आपको बहुत पहले बताया था, जब 8 जनवरी 2022 को जब मैं थाने से अपना मोबाइल लेकर के आ रहा था, तो मैंने पूरे देश के सामने एक बात कही थी कि 8 जनवरी 2022 से पहले मेरा जीवन कैसा रहा है, इसका प्रभाव इस बात पर नहीं पड़ना चाहिए कि 8 जनवरी के बाद अब हम देश को कैसे जगाने वाले हैं। तो पिछले 3 सालों में यदि मैंने कोई भी ऐसा कार्य किया है जो देश विरोधी है, जो इस देश के संस्कार विरोधी है, तो आप उसको दुनिया के सामने लाइए। हम उस मतलब हम एक तरह से ये समझिए कि हर आदमी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, अच्छा भला बुरा काम रहता है। वो सब काम जो भी हमने कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, फुकरापंथी के जितने भी करे हैं वो सब किए हैं। बाकी जिनको आरोप लगाए हैं आपने देख ही लिए होंगे, जो अपने आप को राजीव दीक्षित से प्रेरित लोग बोल रहे हैं, उनकी कितनी घटिया सोच है, जो व्यक्ति के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं। ऐसे नीच लोगों के बारे में तो बात करना भी गलत है। इसलिए हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि भाई हम नहीं कहेंगे कि तुम तो 20 रुपये की चीज़ को 200 रुपये की बेच रहे हो, हम नहीं कहेंगे कि तुमने तो लूट मचा रखी, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। हम आपको बहुत स्पष्ट बता रहे हैं, हम व्यक्तिगत आरोपों में नहीं जाते हैं किसी के भी। तो भाई अपन सिंपल एक बात बता रहे हैं कि कोई भी साथी जो 8 जनवरी 2022 के बाद हमने जितने भी गलत काम धीरे धीरे किए, जैसे अभी किसी ने कहा कि ये इस तरह से बिहेव करता है बिना दारू पियो जैसा, ये मस्ती सिर्फ तभी आती है जब आप परमात्मा से जुड़े होते हैं, और उनको ऐसे ऐसे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे लोग अपना जलन में रहें, खूब जलते रहें, सुबह से लेकर रात तक जलते रहें, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। मैं तो यही दुआ मांगूंगा। बाकी आप सब लोग जो हैं इस बात का ध्यान रखिएगा। जितने भी साथी जनता सरकार मोर्चा की इस टीम से जुड़ना चाहते हैं, ये हमारा पहला प्रयास है किसी ठोस स्थान, किसी ठोस पॉइंट पर पहुंच करके इस आंदोलन को और बड़ा करने का। अब हम इस मुहिम को और आगे बढ़ाने वाले हैं और इस मुहिम को बहुत तेज करने वाले हैं। तो आप सब साथी जिन्होंने भी अपना नाम नहीं दिया है अब तक, लास्ट चांस आपके पास है। आप कल तक, यानी कल इन द सेंस कि आज 22 जनवरी है, बुधवार का दिन है, वीरवार तक आप दे दीजिएगा। 24 तारीख की शाम को हम सभी साथियों का एक पूरा डिटेल बना करके सबको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल देंगे। और 24 तारीख 25, 26 के बाद तो हम किसी का नाम नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि तब व्यवस्था हमें उस हिसाब से करनी होगी। तो आप सब साथियों का स्वागत है। जो भी साथी आते हैं खुले दिल से ये सोच कर आएँ कि ना आप देवेंद्र बल्हारा के लिए आ रहे हैं, ना आप अपने खुद के लिए आ रहे हैं। आप आ रहे हैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नया सीखने के लिए, और हमें जो आपको ठीक लग रहा है कि हाँ ये काम करने लायक है, बस ये सोच करके अपने समाज के लिए कुछ नया सीखने वाले लोग पहुँचें। आप सबका बहुत स्वागत रहेगा और आप सब लोग इस मुहिम को बहुत आगे तक लेकर के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।